हम लोग पढ़े थे कल कुछ थ्योरम पढ़े थे, ठीक है, आज भी थ्योरम है। देखिए आप लोग को जो भी रिंग थ्योरी पढ़ाया जा रहा है तो ये मत समझिएगा कि और अदर पेपर जैसे कैलकुलेटिव मिलेगा आप लोग को क्वेश्चन टाइप, इसमें थ्योरम है, कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन है। अगर आप लोग थ्योरम को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, मतलब डिटेल में थोड़ा सा उसको समझ के नहीं पढ़ेंगे तो सब कहते हैं ना कि सब खत्म हो जाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो मान लीजिए आप लोग को इसमें पहले बात नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, और ये दूसरी चीज़ ये प्योर पार्ट है, मतलब थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो डिफिनेशन को समझिए और डिफिनेशन का यूज करके हम लोग प्रूफ किया जा रहा है, प्रूफ को समझिए और प्रूफ समझ भी लीजिए, उसको घर पे प्रैक्टिस करिए 2 बार 3 बार, क्योंकि ये बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपका प्योर थोड़ी है डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कि चलो कोई भी इक्वेशन सॉल्व करो, नहीं, ये सब अब नहीं। अब हम लोग हायर बढ़ते जा रहे हैं, थर्ड ईयर में भी और ऐसे पेपर मिलेंगे, सेकंड ईयर में आप लोग का 2 पेपर पूरा प्योर है। जैसे रिंग खत्म होता है वेक्टर स्पेस पढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा बहुत आप लोग को थोड़ा मैथमेटिकली भी मिल जाएगा और थ्योरम भी तो रहेंगे, ठीक है। तो डिफिनेशन समझ में आया जाए और उसके बाद में थ्योरम को डिफिनेशन माइंड में रखिए और थ्योरम जो प्रूव कराया जा रहा है उसको 1-2 बार आप लोग लिख के प्रैक्टिस करिए ताकि तैयार हो जाए, लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए जो हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, नेक्स्ट थ्योरम जो है नेक्स्ट थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देखिएगा ध्यान से आप लोग। बस हम लोग ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। आइडियल कल कुछ दिए थे आप लोग को, लेफ्ट आइडियल निकालने के लिए राइट आइडियल हो गया होगा आसानी से, नहीं होगा कोई बात नहीं, उस पर एक क्वेश्चन और कराएंगे, वहाँ से सीख लेंगे। जैसे करा ही देते हैं क्वेश्चन, ये कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि इफ S इज द, देखिएगा ध्यान से, इफ S इज द सेट ऑफ मैट्रिसेस, सेट ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस ऑफ फॉर्म, इफ S is the set of matrices of the form A00B where AB belongs to Z, then it is neither, देखिएगा, then it is neither left ideal, then it is neither left ideal of ring of all matrices nor of all matrices 2x2 nor right ideal। देखिएगा ध्यान से, आइडियल प्रूव करने के लिए ऐसा कोई सबसेट है रिंग का, ये आइडियल कब बोलेंगे, 2 कंडीशन, ए बी एस से उठाएं और ये दिखा दें ए माइनस बी एस में जाए, और एक फॉर ऑल, अगर जो देखिएगा एक ऐसे फॉर ऑल रिंग का एलिमेंट है और एस एक एलिमेंट एस का, तो ये क्या होना चाहिए, आर एस और एस आर दोनों कहाँ जाना चाहिए, एस में, ठीक है। ये दोनों कंडीशन दिखा दें तो उस केस में एस को बोलेंगे आर का आइडियल होगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, जो सॉल्यूशन एस दिया है, गिवन सेट जो एस दिया है वो कैसा दिया है, कह रहा सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म ए बी बिलोंग्स टू जेड, वो सारे मैट्रिसेस जो इस फॉर्म में है, और रिंग क्या दे दिया है, जो रिंग दिया है आर
वो कह रहा सारे मैट्रिसेस m प्लस डॉट, वो सारे मैट्रिसेस का कलेक्शन है, और m मतलब सारे 2x2 मैट्रिक्स का कलेक्शन है, ए बी सी डी बिलोंग्स टू जेड। ये है, ये रिंग है और उसका एक सबसेट S। तो ये कह रहा है दिखाइए S ना तो लेफ्ट आइडियल होगा ना तो S राइट आइडियल होगा। ठीक है, चलिए पहला कंडीशन, एक एलिमेंट हम उठा लिए S का, क्या होगा A1 0 0 B1, एक एलिमेंट और उठा लिए S का A2 0 0 B2, ये दो एलिमेंट है S का उठा लिए। A माइनस B करो तो क्या होगा A1 0 0 B1 माइनस A2 0 0 B2, डिफरेंस करेंगे क्या होगा A1 माइनस A2 0, ठीक है 0 B1 माइनस B2। देखो A1 इंटीजर है A2 इंटीजर है, तो A1 माइनस A2 भी क्या होगा इंटीजर ही होगा। तो कह रहा वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ये वाला पार्ट इंटीजर जाए और ये वाला डायगोनल का, और बाकी ये नॉन डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जीरो हो। तो नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स जीरो है, ये इंटीजर, तो ये इस फॉर्म में मान लो इसका एक नया नाम दे दे रहा है A डैश 0 0 B डैश, तो ये कहाँ जाएगा S में जाएगा। क्यों? क्योंकि A डैश बराबर A1 माइनस A2, ये कहाँ होगा Z में, और B डैश बराबर B1 माइनस B2, ये भी Z में होगा, लिख लो। लेकिन अब दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर गया है, लेकिन पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया तो यहाँ से हम नहीं कह सकते ना कि ये लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल। सेकंड कंडीशन बताता है, ये यहाँ लिख देते हैं वेयर, ये नीचे नहीं दिख रहा है उसमें, वेयर A डैश बराबर A1 माइनस A2 एंड B डैश बराबर B1 माइनस B2, लिख लीजिए। लिखिए जल्दी से। अब देखिएगा, हम लोग एक एलिमेंट रिंग का उठाएंगे और एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट एस कर लेंगे। तो रिंग को एक बार लेफ्ट से ऑपरेट करेंगे, देखेंगे कि वो एस में जा रहा है, और एक बार राइट से ऑपरेट करेंगे, वो भी देखेंगे कि एस में जा रहा है कि नहीं। चलिए ये हो गया होगा तो इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिए एस का, A0 0 A1 ऐसे A1 0 B1, ठीक है। ये एक एस का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, और एक एलिमेंट U कैपिटल U मान ले रहे हैं, ये मैट्रिक्स है। ये एलिमेंट उठाएं A B C D,
ये किसका उठा ले रहे हैं, m का, रिंग का एलिमेंट, ठीक है। तो अब AU निकालना है, पहले AU निकाले। देखिए A क्या होगा, A1 0 0 B1, U क्या होगा ABCD, मल्टीप्लाई करिए क्या होगा A1C, और ये क्या होगा 0, अब ये क्या होगा C1B। देखिएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 सॉरी ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा A1 प्लस 0, और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 0 B1, ये क्या होगा B1C। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा BA1, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा B1D। क्या ये S में जाएगा, नहीं, क्यों, S में जाने के लिए ये दोनों एलिमेंट्स क्या होना पड़ेगा, 0। देखो S में वो एलिमेंट जाएंगे जो ये नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट क्या है, 0 है, बट ये दोनों एलिमेंट तो 0 नहीं है, तो S में नहीं जाएगा। मतलब रिंग को एक बार जब लेफ्ट से ऑपरेट कर रहे हैं, देखो एक बार जब रिंग को राइट से ऑपरेट कर रहे हैं, ये लेफ्ट राइट से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये रिंग में नहीं जा रहा। तो दिस इम्प्लाई दैट S इज नॉट ए लेफ्ट आइडियल। ये क्या बताएगा, सॉरी राइट आइडियल, राइट से ऑपरेट किया ना यू को, तो राइट आइडियल है, S राइट आइडियल नहीं होगा। सिमिलरली ऐसे लेफ्ट आइडियल भी दिखाएंगे, लिख लो। अब इसको मिटाते हैं ऊपर, ऐसे देखो एक एलिमेंट, फिर अब अब U को लेफ्ट से ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब पहले राइट ऑपरेट कर रहे थे, अब U को लेफ्ट से ऑपरेट कर रहे हैं, दैट मीन्स ABCD, ठीक है। और यहाँ A लिए हैं A1 0 0 B1, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को क्या आएगा, देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे A1, ठीक है 0, ये यहाँ क्या होगा A1C, और यहाँ क्या होगा 0 B1, और क्या होगा यहाँ 0 B1D। फिर देखिए ये दोनों एलिमेंट मतलब 0 तो नहीं है, यहाँ 0 आना चाहिए, बट 0 नहीं है, तो ये भी S में नहीं जाएगा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, जब U को लेफ्ट से ऑपरेट कर रहा है तो S में नहीं जा रहा UA, तो ये क्या कहेगा कि S लेफ्ट आइडियल नहीं होगा, S इज नॉट ए लेफ्ट आइडियल, ये लेफ्ट आइडियल नहीं होगा, ठीक है। दिस इज नॉट ए लेफ्ट आइडियल, बस। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम, पहले लिख लीजिए इतना। तो लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल दिखाने के लिए बहुत आसान है, एक बार लेफ्ट से ऑपरेट करिए, एक बार राइट से, सेटिस्फाइड करता है तो लेफ्ट होगा, नहीं करता तो नहीं होगा।
नेक्स्ट, चलिए मिटाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। थ्योरम कह रहा है इफ r प्लस डॉट इज ए कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग, कह रहा r प्लस डॉट क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, इसके पास क्या है, यूनिटी भी है। r प्लस डॉट ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, देन इट इज ए फील्ड, देन इट इज ए फील्ड, ये फील्ड होगा कब, देन इट इज ए फील्ड, ये फील्ड हो जाएगा कब, इफ इट हैज नो प्रॉपर आइडियल, थ्योरम कह रहा है कि r प्लस डॉट एक कम्यूटेटिव रिंग है और यूनिटी भी है इसमें, तो यह फील्ड होगा कब, जब इसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल ना हो। r प्लस डॉट कम्यूटेटिव रिंग है, यूनिटी भी है, ये फील्ड कब होगा, जब ये कोई प्रॉपर आइडियल नहीं रखता हो। प्रूफ, सिंपल सा प्रूफ है, देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग मानकर चलेंगे कि कंसीडर हम मान ले रहे हैं कि r प्लस डॉट ये क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ये हम मान कर चल रहे हैं कि ये कैसा है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, हैंस इन ऑर्डर टू शो, दिखाना क्या है, हैंस इन ऑर्डर टू शो इट इज ए फील्ड, इट इज ए फील्ड, हम दिखा देंगे कि ये फील्ड, अगर कम्यूटेटिव रिंग है युद्ध यूनिटी, हमको दिखाना कि ये फील्ड होगा जब इसके पास कोई प्रॉपर आइडियल ना हो, तो हम ये दिखा दें कि अगर इसके सारे नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाए तो फील्ड हो जाएगा आसानी से, क्योंकि ये कम्यूटेटिव रिंग है, यूनिटी भी है, और अगर इसके सारे नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिल जाए तो ये फील्ड हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ फील्ड, तो वी हैव टू शो दैट इट इज ए फील्ड, वी हैव टू ओनली, हमको दिखाना क्या है, ओनली वी शो, दिखा दे क्या, इट्स एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स, इट्स एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स, इसका हर एक नॉन जीरो एलिमेंट, सो इट्स एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या दिखा दें कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखे, ठीक है। हियर हम मान कर चल रहे हैं, हियर वी कंसीडर आर हैज नो प्रॉपर आइडियल, हम मान कर चल रहे हैं कि आर, क्योंकि लेना है, कह रहा है कि अगर क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर R के पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है तब वो फील्ड होगा, तो R के पास प्रॉपर आइडियल नहीं है तो हम लेके चलना है, हियर वी कंसीडर, ठीक है, हियर वी कंसीडर R हैज नो प्रॉपर आइडियल,
हम मान कर क्या चल रहे हैं कि हियर वी कंसीडर आर हैज नो प्रॉपर आइडियल बट इफ, देखिएगा बट इफ अगर कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट है रिंग का, ये हम मान लिए एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट है रिंग का, तो देखिएगा देन हम लोग जानते हैं देन जो आर ए होगा, आर ए या चाहे ए आर, कॉम्यूटेटिव रिंग है तो चाहे आर ए कहे चाहे ए आर, ये क्या होगा, इज एन आइडियल, ये आइडियल होगा, इज एन आइडियल ऑफ आर। पीछे पढ़ाए हैं कि अगर कोई आर रिंग है, ए कोई रिंग का फिक्स एलिमेंट है नॉन जीरो, तो आर ए क्या होगा, आइडियल होता है आर का, थ्योरम। देन देखिएगा देन आइदर या तो आर ए क्या होगा, या तो आर ए जो होगा या तो जीरो होगा क्योंकि इसके पास कोई रिंग के पास प्रॉपर आइडियल नहीं है, या तो ये जीरो होगा या तो खुद किसके इक्वल होगा, रिंग के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम मान कर चल रहे हैं सिंस ए नॉन जीरो एलिमेंट है आर का, देखिएगा एंड ए को लिख सकते क्या, 1 इंटू ए रिंग का एलिमेंट है, 1 आर ए का एलिमेंट रिंग विद यूनिटी, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, आर ए में। और ये क्या इम्प्लाई करेगा कि एक एलिमेंट तो आर ए में जा रहा है तो आर ए तो जीरो नहीं होगा, आर ए तो जीरो नहीं होगा, तब आर ए को क्या होना पड़ेगा, आर होना पड़ेगा। देन आर ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, सिंस हम जान रहे हैं क्या, 1 तो रिंग में बिलोंग कर रहा है क्योंकि दिया गया है यूनिटी, रिंग विद यूनिटी, तो 1 तो आर में बिलोंग करेगा ही, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, आल्सो 1 कहाँ बिलोंग करेगा, किसमें, आर ए में। क्यों, क्योंकि आर ए इक्वल टू तो आर है, तो अगर आर में जाएगा तो आर ए में जाएगा, तो देयर एग्जिस्ट B belongs to R, देखिएगा ध्यान से, such that 1 equal to B into A। ऐसे क्यों लिख सकते हैं कि देखो R A कैसा, देयर एग्जिस्ट B such that, देखना ध्यान से, यूनिटी कब आएगा, मान लो 2 एलिमेंट, अरे भाई 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट कर रहे हैं 1 आ रहा है, इस तभी ना, मतलब जैसे 1 एलिमेंट है R का, और R क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एसोसिएटिव भी होता है, आइडेंटिटी भी होता है, तो 1 इक्वल टू बी इंटू ए, हर एक अगर यहाँ अगर जो ए 1 आर ए का है तो एक बी पक्का मिलेगा हमको, देयर एग्जिस्ट सच दैट बी इंटू ए करने पे हमको क्या मिलेगा, 1, और ये कहाँ चला जाएगा, आर ए में। क्यों, क्योंकि 1 क्या है, आर ए में, एंड आर ए इज हम जानते हैं आर इज कॉम्यूटेटिव, और हम यहाँ से क्या पता हमको, आर कॉम्यूटेटिव है तो आर ए कॉम्यूटेटिव होगा, तो इसलिए 1 को लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी ए, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव है। यहाँ तक लिखिए आप लोग, इसके बाद बताते हैं। इतना लिखिए, उसके बाद में हम लोग आगे करते हैं।
चलिए हमको दिखाना है कि ये फील्ड होगा, बस हम ये दिखा दें कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिल जाए तो ये फील्ड हो जाएगा, काम हमारा बन जाएगा आसानी से। ठीक है, तो बहुत आसान है, बस कंप्लीट होने वाला है प्रूफ, छोटा सा रह गया है। देखना ध्यान से, ए बी इक्वल टू बी ए, ये क्या बता रहा है कि ए नॉन जीरो है, उसके करॉस्पॉन्डिंग ए बी मिल रहा है, ए का प्रोडक्ट करेंगे बी के साथ तो 1, इसका मतलब बी किसका इनवर्स होगा, ए का। ठीक है, हैंस ये क्या इंप्लाई करेगा, हैंस बी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो बी होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा किसका, ऑफ ए का, एंड ए इज आर्बिट्रेरी, और ए क्या लिए थे, एंड ए इज आर्बिट्रेरी so every non-zero element every non-zero elements of R has multiplicative inverse, जब हर एक नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल रहा है और रिंग कैसा है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये क्या हो जाएगा, फील्ड। हैंस आर इज ए फील्ड, ये क्या होगा, हैंस आर इज ए फील्ड। और ये कब पॉसिबल है, जब आर के पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं, आर के पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं मिल रहा था, तभी ये पॉसिबल है। आर इज ए फील्ड इफ आर हैज नो प्रॉपर आइडियल। लो प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट डिफिनेशन, स्मॉलेस्ट, देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, द रिंग ऑफ इवन इंटीजर, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द रिंग ऑफ इवन इंटीजर, पहले इसको समझ लीजिए तब लिखिएगा, द रिंग ऑफ इवन इंटीजर्स इज एन आइडियल ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर। देखना ध्यान से, इज एन आइडियल ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर, रिंग ऑफ, कह रहा है जो रिंग ऑफ इवन इंटीजर होगा वो इंटीजर का आइडियल होगा। ठीक है, तो रिंग ऑफ इवन इंटीजर क्या होगा, 2z, और ये क्या होगा, देखा जाए अगर जो सेट ऑफ इंटीजर देखा जाए, देखना ध्यान से, वैसे रिंग ऑफ इंटीजर में तो 0 आएगा, पहले बता रहे हैं 0 2 ऐसे, 2z देखा जाए, रिंग ऑफ इवन इंटीजर मतलब हम लोग 2z की बात कर रहे हैं नॉर्मली, तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे +-2 +-4 +-6 ये आएंगे। ठीक है, और z क्या होगा, 0 +-1 +-2, ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखना फॉर ऑल, जो एक देखना ध्यान से,
अब हम लोग को प्रूव करना है कि ये आइडियल है, ठीक है। तो फॉर ऑल x एक एलिमेंट ले रहे हैं 2a फॉर्म में, ठीक है, और y एक एलिमेंट ले रहे हैं 2b फॉर्म में। अरे 2a मतलब इसका जो एलिमेंट हो 2 का मल्टीपल है, तो और इसमें जो एलिमेंट 2 का मल्टीपल है, मान लो दोनों 2z के एलिमेंट है, तो x माइनस वाई क्या होगा जी, 2a माइनस 2b और 2a कामा माइनस b। ये इंटीजर तो ये भी क्या होगा 2 का मल्टीपल होगा, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा 2z। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि a माइनस बी कहाँ जाएगा z में, ठीक है। दूसरा कंडीशन फॉर ऑल, देखना ध्यान से, x एक एलिमेंट ले लिए 2a किसका 2z का, और एक इंटीजर ले लिए z का। देखना सच दैट mx निकाल रहे हैं, mx तो क्या होगा m2a, ठीक है, m2a। अब इसमें एसोसिएटिव लगा ले m2a, और ये इंटीजर है तो इंटीजर कम्यूटेटिव तो होल्ड करेगा, तो m2a तो 2m लिख सकते हैं a, और इसको क्या होगा 2, और ये क्या ले लेंगे ma। देखो a इंटीजर है, m इंटीजर है, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा 2z में, क्यों, क्योंकि ma कहाँ बिलोंग करेगा z में, ठीक है। सिमिलरली ऐसे x m दिखा देंगे, x m क्या होगा 2a m। अब इसमें एसोसिएटिव लगाएंगे तो क्या होगा, देखना फिर इसमें एसोसिएटिव लगा देंगे हम लोग 2, और इसमें इन दोनों को एसोसिएटिव, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा 2, ये बिलोंग कर जाएगा डायरेक्ट 2z में, क्यों, क्योंकि am कहाँ बिलोंग करेगा z में। तो देखो लेफ्ट से चाहे रिंग का एलिमेंट ऑपरेट करे, चाहे राइट में 2z के फॉर्म में, तो 2z वाला क्या होगा आइडियल होगा z का, ठीक है। तो 2z 3z ये सब आइडियल होंगे किसके z के, लिख लो। लिख लो आप लोग। तो देखिए हर एक आइडियल सब रिंग होगा, क्यों, क्योंकि आइडियल प्रूव करते हैं तो सब रिंग का कंडीशन उसमें तो होल्ड होता ही है, तो हर एक आइडियल सब रिंग होगा, बट हर एक सब रिंग जरूरी नहीं आइडियल हो। कैसे, अभी बताते हैं। लिख लो इसको पहले, हर एक आइडियल सब रिंग होगा, बट हर एक सब रिंग जरूरी नहीं आइडियल हो।
चलिए नेक्स्ट मिटाते हैं इसको। कहें हर एक आइडियल सब रिंग होगा, बट हर एक सब रिंग जरूरी नहीं आइडियल हो। कोई आइडियल है तो सब रिंग होगा, क्योंकि देखिए सब रिंग का कंडीशन तो बहुत आसान होता है, बता दे रहा है। जैसे सपोज देखिएगा ध्यान से, जैसे सपोज R कोई एक रिंग है, S कोई सबसेट है, तो S को सब रिंग कब बोलेंगे? R प्लस डॉट एक कोई रिंग है और S इसका सबसेट है, तो S प्लस डॉट सब रिंग कब होगा? पहला कंडीशन, कोई भी दो एलिमेंट उठाएं S का और ये दिखा दे A माइनस बी S में चला जाए, सब रिंग के लिए कंडीशन। और ये क्या दिखाते हैं कि ए भी कोई ले S का और क्या दिखा दे A इंटू बी S में। आइडियल के लिए क्या होता है? आइडियल के लिए पहला ये सब रिंग के लिए है, और आइडियल के लिए देखिएगा पहला कंडीशन वही फॉर ऑल दो एलिमेंट S का उठाएं और ये क्या दिखा दे A माइनस बी। दूसरा कंडीशन फॉर ऑल रिंग का एलिमेंट ले और एक S एलिमेंट किसका ले? S सेट का, और ये क्या दिखा दे R S R बिलोंग्स टू S। ये तो खाली S का एलिमेंट उठा रहे, ये रिंग के एलिमेंट के लिए ट्रू है, तो S तो उसका एक सबसेट है, तो S एलिमेंट के लिए ट्रू ही होगा। तो कोई अगर आइडियल है तो ये भी तो सब रिंग का कंडीशन दिखा रहा है, R से आ रहा है S से, ये रिंग हर एक रिंग के एलिमेंट के लिए ट्रू है, तो उसके सबसेट के लिए तो ट्रू होगा ही। तो कोई अगर आइडियल है तो वो सब रिंग होगा, बट कोई सब रिंग है तो जरूरी नहीं आइडियल होगा। तो नेक्स्ट थ्योरम वही है कि जरूरी नहीं कि कोई सब रिंग है तो वो आइडियल हो जाए। नेक्स्ट एवरी सब रिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, every sub-ring is not necessarily an ideal for ring, an ideal। देखिए आंसर फॉर प्रूफ दिस थ्योरम वी यूज एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। द रिंग ऑफ इंटीजर, द रिंग ऑफ इंटीजर, द रिंग ऑफ इंटीजर, दैट मीन्स द रिंग ऑफ इंटीजर लिया जाए, इज ए सब रिंग, इज ए सब रिंग ऑफ ऐसे R प्लस डॉट, रियल नंबर का रिंग है, दैट मीन्स जो Z प्लस डॉट होगा वो सब रिंग होगा, ये सब रिंग होगा। सब रिंग ऑफ किसका? R, ये रियल नंबर प्लस डॉट का। क्यों? क्योंकि Z क्या होता है? सबसेट होता है रियल नंबर का। Z क्या होता है? रियल नंबर का सबसेट होता है, और Z प्लस खुद फील्ड बनाता है प्लस डॉट के रिस्पेक्ट में, तो वो उसका क्या हो जाएगा? सब रिंग हो जाएगा। लेकिन देखिएगा ध्यान से, Z तो सब रिंग हुआ, बट हियर इफ एक एलिमेंट Z का ले रहे हैं, मान लो Z एक एलिमेंट ले रहे हैं, मान लो S, एक एलिमेंट ले लिए S बराबर ले लिए 2, ये Z का एलिमेंट है, और एक एलिमेंट R ले लिए,
1/4, ये कहाँ का होगा, रियल नंबर का एलिमेंट। एस इंटू आर करो तो क्या होगा जी, 2 इंटू 1/4 तो क्या होगा 1/2। और ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, एस में, मतलब जेड में, सबसेट यही है, तो ये क्या जेड में जाएगा, नहीं। तो यहाँ से ये कहेगा कि जेड जो होगा वो आइडियल नहीं बनेगा, जेड प्लस डॉट इज नॉट ए आइडियल। क्यों, क्योंकि ये ना तो लेफ्ट आइडियल होगा ना तो राइट आइडियल होगा, इज नॉट एन आइडियल। ठीक है, सेम एग्जाम्पल दूसरा मान लो, ले लो, एक रिंग ले लिए हम, किसका, मान लो सेम रिंग ले लिए, वही सेट ऑफ रियल नंबर प्लस डॉट, और एक सबसेट ले लिए क्यू प्लस डॉट का। ठीक है, अब देखना ध्यान से, क्यू प्लस तो सब रिंग होगा, पक्का है, क्योंकि क्यू प्लस सब रिंग तो होगा, उसका सबसेट भी फील्ड रिंग बनाएगा तो सब रिंग होगा। बट आइडियल के देखा जाए, एक एलिमेंट ले रहे हैं 1 ऐसे, एक एलिमेंट ले रहे हैं 2 बिलोंग कर रहा है एस में, और एक एलिमेंट ले रहे हैं 1/√2 बिलोंग कर रहा है किसमें, रियल नंबर में। तो मल्टीप्लाई करो दोनों, 2 इंटू 1/√2, ये क्या होगा जी, ये क्या होगा, √2 कभी क्यू में जाएगा नहीं। तो यहाँ से हम कहेंगे कि क्यू प्लस डॉट इज नॉट एन आइडियल ऑफ आर प्लस डॉट। और भी बहुत सारे, तो कोई भी अगर सब रिंग है तो जरूरी नहीं कि वो आइडियल, बट अगर कोई सब रिंग है तो वो आइडियल होगा पक्का। ठीक है, लिख लीजिए। नीचे वाला आर प्लस डॉट है, ये क्यू प्लस इज नॉट एन आइडियल ऑफ आर प्लस डॉट है, मतलब जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होगा वो आइडियल नहीं होगा सेट ऑफ रियल नंबर का। ठीक है, मिटाते हैं। नेक्स्ट, तो हर एक आइडियल सब रिंग होगा, बट हर एक सब रिंग जरूरी नहीं आइडियल हो। नेक्स्ट डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग ए सबसेट। स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग ए सबसेट। देखो लिखा देते हैं तब अभी समझा देते हैं। नाम ही से क्लियर है, स्मॉलेस्ट आइडियल, कोई रिंग का सबसे छोटा आइडियल जो किसी एक सबसेट को कंटेन कर रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, इफ आर प्लस डॉट, ये कोई हमारा रिंग है, इज ए रिंग, ये हम मान लो आर प्लस डॉट क्या है, कोई एक रिंग ले लिए हैं, एंड एम इज नॉन एम्प्टी सेट,
नॉन एम्प्टी सेट। देखिएगा, इफ आर प्लस डॉट ए रिंग एंड एम इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। नियम क्या मान लिए? एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिए, सबसेट ऑफ आर। ठीक है, आर प्लस डॉट एक रिंग है और एम क्या है? एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिए आर का। देन देखिएगा ध्यान से, देन एन आइडियल एस ऑफ आर। एक आइडियल है एस किसका? आर का। देन एन आइडियल एस ऑफ आर, एस को ही बोलेंगे इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग स्मॉलेस्ट आइडियल सबसेट M इफ। देखिएगा ध्यान से, R प्लस डॉट एक रिंग है, M कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है। देखिएगा, R प्लस डॉट एक कोई रिंग है और M एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट है R का। देन S को ही बोलेंगे R का स्मॉलेस्ट आइडियल। S को बोलेंगे R का स्मॉलेस्ट आइडियल जो सबसेट M को कंटेन कर रहा है। इफ पहला कंडीशन देखिएगा, पहला M इज द सबसेट ऑफ S, M इज द सबसेट ऑफ S दैट इज M किसका सबसेट हो? S का। दूसरा कंडीशन देखिएगा, दूसरा कंडीशन इफ S डैश कोई और एनी अदर आइडियल ऑफ S, सॉरी आइडियल ऑफ R। S डैश कोई एक और आइडियल है R का। आल्सो कंटेनिंग, ये भी कंटेन कर रहा है M को, आल्सो कंटेनिंग M। देन देखिएगा, देन आल्सो कंटेनिंग M, देन S डैश आल्सो कंटेन S, देन ऐसे S डैश आल्सो कंटेनिंग S और M को कंटेन करने के साथ साथ क्या कर रहा है? S को भी कंटेन कर रहा है। करे दैट इज, देखिएगा ध्यान से, दैट इज क्या हो? इफ M को कंटेन करने वाला एक और अदर आइडियल मिले और वो आइडियल क्या हो? S को भी कंटेन करे अपने अंदर। ठीक है, उस केस में S को हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग ए सबसेट। समझा दे रहे हैं? R प्लस डॉट कोई एक रिंग है, M कोई नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट है R का। तो देखिएगा, तो इस केस में हम S को बोलेंगे स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग सबसेट M। इफ पहला केस क्या हो? M इज द सबसेट ऑफ S। पहला क्या हो? M क्या हो? S का सबसेट होना चाहिए। दैट इज, आप लोग सिंबल से वहाँ देखते हैं रिप्रेजेंट है कि M क्या है? S का सबसेट है। दूसरा केस क्या कर रहा है कि देखिएगा, अगर S डैश कोई और आइडियल है R का, कोई दूसरा आइडियल है R का और वो भी M को कंटेन कर रहा है, तो S डैश किसको कंटेन करेगा? S को। दैट मीन्स S कहाँ जाएगा? S डैश में। तब S को बोलेंगे सबसे छोटा आइडियल होगा जो किसी सबसेट को कंटेन करे। बिल्कुल
देखिए ध्यान से, एस क्या होगा, अगर कोई भी आइडियल मिले और एस उसमें कंटेन होना चाहिए, मतलब एस से बड़ा कोई आइडियल ना मिले, इसीलिए तो स्मॉलेस्ट बोला गया। एस से एक बड़ा आइडियल मिल जा रहा है, अगर ये बड़ा नहीं होता तो ये वाला छोटा नहीं बोल सकते ना, इसीलिए एस को इसमें कंटेन होना पड़ेगा। तो नाम ही से क्लियर है, स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग ए सबसेट। ठीक है, लिखिए आप लोग, लिखिए। कल उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे